नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाय कामसौदाम कर्णकामुकगेहिने विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा के अनुमान खंड में व्याप्ति का स्वरूप विचार कर। व्याप्ति का लक्षण अशेष साधना आश्रय आश्रित साध्य समानाधिकरण है। अशेष तो न शेषा अशेषा सकला सकलानि यानि साधनानि अशेष साधनानि तेषां साधनानां ये आश्रयाः गो चत्वर महानसादयः तेषु आश्रितं यत् साध्यम वन्यादिकं तैः सह साध्यैः सह हेतूनां समानाधिकरणं यही व्याप्ति का स्वरूप है। अशेष साधना आश्रय आश्रित साध्य समानाधिकरण यावत् साधना आश्रित यावत् साधन आश्रय आश्रितं यत् साधतावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण व्याप्ति। यावत् साधनाश्रय आश्रितं यावत् साधन सकल साधन धूम के आश्रय आश्रित जो साध्य तद साध्य समानाधिकरण व्याप्ति न करके साधतावच्छेदका यद साधतावच्छेदकम तद अवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण। ये शिखामणिकार ने लक्षण किया। यावत् साधना आश्रय आश्रितं यत् साधतावच्छेदकम तद अवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण। परंतु साधना आश्रय आश्रित साध्य है, साध्यतावच्छेदक तो साध्य निष्ठ है। साध्यतावच्छेदक तो साध्य वृत्ति है, साध्याश्रित है। यावत् साधन आश्रित तो साध्य है। तो कैसे साध्यतावच्छेदक कह दिया? तो उसके लिए लिखा साध्यतावच्छेदक से बन्नित्वादि साधनम साधनाश्रय महानसादियाश्रित्वादिरमपि लक्षण न युक्तम्। इसलिए स्वाशय घटित परंपरा संबंध है न तस्य वृत्तित्वात् स्व साध्यतावच्छेदक तदाश्रय साध्य तद समानाधिकरण धूम के साथ साधन के साथ होने के कारण साध्यतावच्छेदक के साथ ही समानाधिकरण। इसलिए यावत साधन, यहाँ पर कुछ आपत्ति ये आ रही है कि अब एक साध्य का अनुमान जहाँ पर है, साधन एक ही है। अशेष का अर्थ जब सकल अर्थ लेंगे तो उसमें जब हेतु में अन्वय करेंगे तो घटो द्रव्यम पृथ्वीत्वात्
यहाँ पर पृथ्वीत्व जो है एक ही हेतु है, अशेष हेतु नहीं है, अनेक हेतु नहीं है। इसलिए ये घटो द्रव्यम पृथ्वीत्वात् ये सद हेतु है, सद अनुमान है। अब यहाँ पर पृथ्वीत्व रूप जाति तो एक है, और पृथ्वीत्व रूप जाति एक होने के कारण अशेष पद की व्यावृत्ति नहीं होगी। दूसरा, आश्रय में अन्वय करें अयं घटः एतद् रूपवान एतद् रसात्, यहाँ पर पक्ष एक है, अनेक पक्ष नहीं है। इनका तीनों का अंतिम में समन्वय किया कि स्वव्यापकत्व तदाश्रया साध समानाधिकम तदाश्रितत्व जो है अन्वय करने पर तो समन्वय हो सकता है। इसलिए आश्रय में अन्वय करे या साधन में अन्वय करे। इस प्रकार से व्याप्ति का स्वरूप हुआ सकल साधनों के जो आश्रय, उन साधनों में आश्रित जो साध्य, उस साध्य के साथ समानाधिकरण व्याप्ति, यह व्याप्ति का स्वरूप। जो व्याप्ति का स्वरूप उन्होंने साध्याभाव उद्वृत्तित्व हेतु समानाधिकरण तंताभावी प्रतियोगिता अनवच्छेदिकम यह साधतावच्छेदिकम, इसके बाद अभाव को लिया हेतु समानाधिकरण प्रतियोगी व्यधिकरण अभावात्यंता प्रतियोगी व्यधिकरणात्यंता भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदिकम ये सहायतावच्छेदिकम तदवच्छेद। इन्हीं सब चर्चाओं को छोड़ करके केवल साधना आश्रय आश्रित साध्य समानाधिकरण व्याप्ति करता है। अब वहाँ पर साधन का आश्रय केन संबंध है ना, तो साधनता व छेदक संबंध से ही कहें, अन्यथा साधन धूम उसका समूह संबंध से आश्रय धूम अवयव हो गया, तद आश्रित साध्य नहीं है, व्याप्ति नहीं संबंध। इसके बाद साध्य को भी आश्रित उसमें सहता व छेदक संबंध से, तो यही कहना होगा कि हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छेद छेदेन यद साधना यानि यानि साधन आसना यानि यानि साधन अधिकरणानि तेषु अधिकरणेषु सहतावच्छेद संबंधेन यद आश्रिता यानि यानि साध्यानि आश्रितानि तैहि साधन ऐसा साध्य समानाधिकरण व्याप्ति। ये अन्वय यहाँ पर भी उसी प्रकार से करें। अब बात आती है वो जो व्याप्ति है अशेष साधना आश्रय से साध्य समानाधिकरण का, वो व्याप्ति व्यभिचार अज्ञाने सति सहचार दर्शने ज्ञाति। वो व्याप्ति का ग्रह कैसे, व्याप्ति ग्रह कथन, तो कहा व्याप्ति का ग्रह व्यभिचारा ज्ञाने सति सहचार दर्शन, क्योंकि सहचार दर्शन तो देखा गया है बहुत से पदार्थों का, परंतु उनमें व्यभिचार दर्शन न हो। व्यभिचार दर्शनाभाव विशिष्ट सहचार दर्शन। अतः व्यभिचार माने यदि साध्याभाव में यदि दर्शन साधन का होता है तो व्यभिचार ज्ञान हो, और सहचार दर्शन जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साधन। व्यभिचार दर्शन साध्याभावत में साधन,
तो जहाँ जहाँ बंधी है, साध्य है, उनमें जो धूम का दर्शन या धूम का दर्शन जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ साध्य का सहचार ज्ञान है, तो वो तो सहचार दर्शन है। परंतु जहाँ पर साध्य नहीं है, अब वहाँ पर भी धूम दर्शन होता है, तो वो व्यभिचार दर्शन है। तो व्यभिचार दर्शन नहीं है और सहचार दर्शन है, इतने मात्र से उस व्याप्ति का साधना आश्रय आश्रित साध्य समानाधिकरण व्याप्ति का ग्रहण। पर्वतो धूमवान बन्हे, इस स्थल में भी बंधी को हम साधन बनाएं, बन्ही साधन से धूम को साध्य करें, ये सद अनुमान नहीं है, क्योंकि व्यभिचार यहाँ पर व्याप्ति का भी समाधान है। साधन बन्ही, साधन आश्रय जिस प्रकार से पर्वतादि है, महानसादि है, उसी प्रकार से अयोगोलक। तो साधन आश्रय अयोगोलक, यावत साधन आश्रय, सकल साधन आश्रय में से अयोगोलक भी ली, और उस अयोगोलक में धूम आश्रित नहीं। अतः अशेष, जब हम अशेष तो पहले साधन के लिए अन्वय किया, अब अशेष जो है हम आश्रय के लिए भी कर लेते हैं। तो अशेष जो साधन के आश्रय हैं, उनमें जहाँ जो धूम के आश्रय हैं, वहाँ वह बंधी तो है, परंतु जो धूम को यदि हम साधन बना करके व्यभिचार स्थल में और बन्ही को साधन बना करके धूम को साध्य करेंगे, तो साधन बन्ही का आश्रय अयोगोलक भी है, वहाँ पर आश्रित धूम नहीं। सकल साधन आश्रय, साधन आश्रय अशेष, साधना नाम आश्रय आश्रयाः साधन आश्रयाः अशेषाश्च से साधन आश्रय, अशेष साधन आश्रय में से जब बन्ही को हम हेतु बनाते हैं, साधन बनाते हैं, तो गोचत्वर पर्वतादि के समान अयोगोलक भी आश्रय है, वहाँ पर आश्रितत्व धूम का। इसलिए व्यभिचार अज्ञाने सति, व्यभिचार ज्ञान न हो सहचार दर्शन। बन्ही को जब हम हेतु बनाते हैं, तो बन्ही धूम के अभावाधिकरण अयोगोलक में भी है, व्यभिचार दर्शन। व्यभिचार ज्ञान सहित सहचार दर्शन बन्ही रूप साधन में है, परंतु जब धूम को साधन हम बनाते हैं जो सद हेतु है, तो व्यभिचार का ज्ञान नहीं। धूम कहीं पर भी अपने साध्य, अपने व्यापक बन्ही के अभाव अधिकरण में कभी दृष्टिगोचर नहीं। अतः व्यभिचार ज्ञान सति सहचार दर्शन, वो जो व्याप्ति ग्रह है, उसमें सहचार दर्शन, भूयो दर्शनम व सकल दर्शनम, ये जो सहचार दर्शन है, व्यभिचार ज्ञान विशिष्ट जो सहचार दर्शन है, वो सहचार दर्शन सकत सहचार दर्शन या भूयः सहचार दर्शन कोई आग्रह नहीं। एक बार भी व्यभिचारा भाव विशिष्ट, व्यभिचार ज्ञान भाव विशिष्ट सहचार दर्शन हो जाता है, उतने मात्र से व्याप्ति ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सहचार दर्शन ही प्रयोजक है। वो सहचार दर्शन अनेक बार या एक बार ये आग्रह नहीं है
परंतु व्यभिचारक ज्ञान न रहे, ऐसा जो सहचार दर्शन वही व्याप्ति का ग्राह है। अनुमान न्याय मत में 3 प्रकार के हेतु होने के कारण 3 प्रकार के अनुमान अनहेतु, 3 प्रकार के हेतु। एक अन्वय मात्र से जो अपने साध्य का साधक है वो अन्वय मात्र है, कोई विपक्ष स्थल नहीं है, वो केवल अन्वय है। अन्वय और व्यतिरेक उभय स्थल हैं, जिसके अन्वय के द्वारा भी और व्यतिरेक के द्वारा भी अपने साध्य का साधक यदि हेतु है तो अन्वय व्यतिरेक कोई सपक्ष है ही नहीं, ऐसा यदि हेतु है, केवल व्यतिरेक के द्वारा ही अपने साध्य का साधक है, केवल व्यतिरेक। 3 रूप जो है अनुमान के माने हेतु ज्ञान, हेतु 3 रूप से, हेतु 3 स्वरूप से, 3 विधा से साध्य का साधक होने का उसके 3 स्वरूप है। परंतु वेदांत मत में अन्वयी रूप रहेगा, न केवलान्वयी, न केवल व्यतिरेकी, न अन्वय व्यतिरेकी, अन्वयी रूप है। बस इतने से अतिरिक्त प्रश्न, केवलान्वयी नहीं, अन्वयी। क्यों? वहाँ स्थल तो मैं अन्वय व्यतिरेकी या केवलान्वयी, घटो विधेया प्रमेयत्वात् या घटो प्रमेया विधेयत्वात् उभय, तो प्रमेयत्व अभिधेयत्व सकल प्रमेय अभिधेय वृत्ति धर्म होने के कारण कहीं पर प्रमेयत्व या विधेयत्व का अत्यंताभाव नहीं मिलता। अतः प्रमेयत्व रूप साध्य के द्वारा अभिधेयत्व का साधन करें या विधेयत्व रूप साधन के द्वारा प्रमेयत्व का साधन करें या वाच्यत्व का साधन करें, ये केवलान्वयी होंगे, क्योंकि अन्वय मात्र है। तत्सत्व तत्सत्यम, कहीं पर ही व्यतिरेक नहीं, केवलान्वयी। और पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते पृथ्वीत्वात्, पृथ्वी में पृथ्वी इतर जलादि का जो भेद साध्य है वो पृथ्वी मात्र में है। पृथ्वीत्व जो हेतु है वो भी पृथ्वी मात्र में है, तो कोई सपक्ष नहीं है। अतः केवल व्यतिरेक मात्र के द्वारा पृथ्वीत्व रूप हेतु, कहीं कहीं गंध को हेतु बना दिया था। गंध भी गंधत्व, गंधात या गंधवत्वात भी कह सकते हैं, या पृथ्वीत्वात, ये तीनों हेतु अन्यतम हैं, क्योंकि ये न तो पृथ्वीत्व कहीं पृथ्वी सीतर में रहता, गंध भी पृथ्वी सीतर में नहीं रहता, अब पृथ्वी इतर भेद पृथ्वी में ही है, इसलिए केवल व्यतिरेक ही है। और पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर जो धूम हेतु है ये अन्वय के द्वारा भी व्यतिरेक के द्वारा भी अपने साध्य का साधक है। यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, ये अन्वय भी है। यत्र वह्निर्नास्ति तद्धूमो नास्ति, यह व्यतिरेक भी है। उभय के द्वारा साधक होने के कारण ये धूम रूप हेतु जो है, साफ बात यह है कि जिस हेतु के साथ का साध्य का अभावाधिकरण न हो, जिस हेतु के साध्य का अभावाधिकरण नहीं है, वो हेतु केवलान्वयी है।
और जिस हेतु के साध्य का अधिकरण कोई नहीं, अन्य नहीं है, पक्ष के अतिरिक्त अधिकरण नहीं है, वो केवल व्यतिरेकी है। और जिस हेतु के साध्य का अभावाधिकरण भी है और साध्याधिकरण भी है, कहीं पर साध्य रहता है, कहीं नहीं रहता है, अतः तादृश साध्य का साधक जो हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी है। वेदांत सिद्धांत में अन्वय रूप माना। क्यों? सर्वस्यापि धर्मस्य मते ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वेन कहा असमत मते वेदांत मते ने नानास्ति किंचन। इस श्रुति के द्वारा सकल धर्मों का ब्रह्म में निषेध है। ब्रह्मनिष्ठ जो अत्यंताभाव तत्प्रतियोगित्व सभी धर्मों में है, ब्रह्म में सकल भाव पदार्थों का नेह नानास्ति किंचन श्रुति के द्वारा जब निषेध किया गया, तो ब्रह्मनिष्ठो यो अत्यंताभावः सर्वेषां वस्तूनां सभी वस्तुओं का है, तद अभाव प्रतियोगी सभी वस्तु हो गए, तद प्रतियोगित्व सकल वस्तु में हो गया। तो ये जो केवलान्वयी है, केवलान्वयी का लक्षण है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। अत्यंताभाव प्रतियोगी कोई पदार्थ है नहीं। अत्यंताभाव प्रतियोगी, अत्यंताभाव अप्रतियोगी तो केवल आत्मा हो सकता है, परंतु आत्मा, उस आत्मा को अनुमान से साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो प्रत्यक्ष है, यद साक्षात परोक्षात। या श्रुति गम्य है, अनुमान गम्य आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं। तो अत्यंताभाव अप्रतियोगी, दूसरी बात अत्यंताभाव अप्रतियोगी आत्मा को यदि माने, उसको साधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अत्यंताभाव अप्रतियोगी जो साध्य है उसका हेतु भी अत्यंताभाव अप्रतियोगी होता है। तो ऐसा कोई आत्मा समवृत्ति कोई हेतु नहीं होगा, इसलिए आत्मा को तो मान सकते। अन्य कोई अत्यंताभाव अप्रतियोगी है ही नहीं जब आत्मा में, क्योंकि अत्यंताभाव अप्रतियोगी तो वही पदार्थ होगा जिस पदार्थ का कहीं पर अत्यंताभाव न मिले। वेदांत दर्शन में है तो आत्मा में सकल पदार्थों का अत्यंताभाव है, तद प्रतियोगित्व ही है आत्मा। सकल पदार्थों में अप्रतियोगित्व तो है नहीं। वो अत्यंताभाव अप्रतियोगी साधकत्व रूप जो केवलान्वयी है वो असिद्ध है, क्योंकि अत्यंताभाव अप्रतियोगी कोई पदार्थ नहीं है, वो है साध्य जिसका, ऐसा केवलान्वयी। केवलान्वयी पर बात यह है कि जिसका साध्य का अत्यंताभाव कहीं पर न रहे, ऐसा अत्यंताभाव अप्रतियोगी है साध्य जिसका, ऐसा जो हेतु है वो केवलान्वयी हेतु है। तो वेदांत सिद्धांत में तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका अत्यंताभाव आत्मा में न हो। अत्यंताभाव में, आत्मा में अत्यंताभाव सभी पदार्थों का होने के कारण कोई भी साध्य अत्यंताभाव अप्रतियोगी नहीं। ठीक है, तो व्यतिरेकीय हो जाए, अत्यंताभाव प्रतियोगी अत्यंताभाव प्रतियोगी न होने के कारण केवलान्वयी नहीं है, व्यतिरेकित्व हो जाए। कहा नाप्य अनुमान से व्यतिरेक रूपत्व, व्यतिरेक रूपता अनुमान की नहीं। क्यों? कहा व्यतिरेक रूपता क्या है? साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान, ये तो साध्यम नास्ति तत् साधनम नास्ति।
व्यतिरेक व्याप्ति धी जन्नमिति कारणत्वम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से जन्म जो अनुमिति कारण है उसको केवल व्यतिरेक ही कहेंगे। अब है क्या? साध्या भावे साधना भाव। साध्या भावाधिकरण में जो साधना भाव, तद साधना भाव निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान है, वो व्याप्ति ज्ञान को साधनेन साध्य अनुमित अनुपयोगा, उसका यत्र साध्यम नास्ति तत्साधनम नास्ति। तो साध्य का अभाव साधन के अभाव का साधक है। साध्या भावे साधना भाव निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान है, वो साधने न, वो साधन व्याप्ति ज्ञान से साधन साध्यनुमिति में उसका तो उपयोग नहीं है, अपितु यत साध्या भाव तत्साधना भाव, तो साध्य का भाव साधना भाव का ज्ञान है। साधन से साध्य की ज्ञापकता वहाँ पर कैसे मान लेते हैं नैयायिक लोग? अतः व्यतिरेक कोई व्याप्ति है ही नहीं। कथम तरई धूमादवन्वय अव्याप्ति मत विदुषा। अब पूर्व पक्ष हो रहा है कि जिसको धूम में बन्ही का अन्वय गृहीत नहीं, यत्र धूमः तत्र बन्ही, यह अन्वय गृहीत नहीं है, अपितु व्यतिरेक गृहीत है कि जहाँ धूम का भाव बन्ही का भाव होता है वहाँ धूम का भाव होता है। उसको कैसे व्याप्ति अनुमिति हो? आप यदि कहते हैं कि साध्या भाव साधना भाव का ज्ञापक हो सकता है, साध्या भाव साधना भाव का व्यापक हो सकता है, तद अनुरूपित जो व्याप्ति ज्ञान है, ज्ञान से साधने न, वो व्याप्ति ज्ञान को का साधन के साथ कोई अन्वय नहीं, अपितु साध्या भाव के साथ ही साधना भाव रूप व्यापक का साध्या भाव के साथ अन्वय है। इसलिए साध्य अनुमिति में उसका उपयोग नहीं। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी को अन्वय गृहीत नहीं हुआ, यत्र धूमः तत्र बन्ही, ये अन्वय गृहीत नहीं है, अपितु यत्र बन्ह्या भाव है तब धूमो भाव है, ये व्यतिरेक केवल गृहीत है। कैसे अनुमिति होगी? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति कैसे होगी? कहा ये अनुमिति का विषय ही नहीं, ये तो अर्थापत्ति प्रमाण से, वो तो प्रमाणांतर है। तीनों देवदत्ता दीवाना भूमते। अब पीनत्वन्यथापुत्या रात्रि भोजन कल्पना, तो वो तो प्रमाणांतर है, उसको अर्थापत्ति प्रमाण है, उसको जबरदस्ती इसमें घसीटने का क्या हो सकता है? जहाँ पर अन्वय गृहीत नहीं है, केवल व्यतिरेक गृहीत हो रहा है, तो वहाँ पर व्यतिरेक है, क्योंकि जो पीनत्व है वो भोजन के बिना अनुपन्न है। अतः दिन में भोजन नहीं है, रात की भोजन कल्पना करते हैं, अतः अर्थापत्ति प्रमाण का विषय है, केवल व्यतिरेक की अर्थापत्ति प्रमाण का विषय है। और केवलान्वयी व्याप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि कोई केवलान्वयी पदार्थ है नहीं, क्योंकि आत्मा में सभी पदार्थों का अत्यंता भाव श्रुति बोधित करती है। अतः केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी
ये दो अनुमान नहीं हो सकते हैं, अपितु अन्वय केवल अन्वय होगा। केवलान्वयी में और अन्वयी में अंतर है। केवलान्वयी वो पदार्थ है जिसका अत्यंताभाव कहीं पर नहीं होता। अन्वयी माने अन्वय मात्र, तो अन्वयी तो अनुमान हो सकता है, परंतु केवलान्वयी अनुमान उसको कहते हैं कि जो साध्य, जिस साध्य का अत्यंताभाव कहीं पर न हो तब साध्य का अनुमान केवलान्वयी है। और अन्वयी अनुमान जिस साध्य का साधन के साथ अन्वय हो रहा हो, वो उस साध्य का साधक अनुमान अन्वयी अनुमान। अतः केवलान्वयी और अन्वयी में कभी भ्रम में नहीं होना चाहिए कि केवलान्वयी का निषेध किया और अन्वयी अनुमान मान लिया तो केवलान्वयी का निषेध, केवलान्वयी अलग पदार्थ है। केवलान्वयी उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ का कहीं पर भी अत्यंताभाव नहीं होता। वेदांत मत में ब्रह्म में सकल पदार्थों का नेह नानास्ति किंचन श्रुति के द्वारा निषेध किया गया है, तो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव सकल पदार्थ का है। अतः कोई भी पदार्थ केवलान्वयी अत्यंताभाव प्रतियोगी रूप नहीं है, अतः तत्साध्य का अनुमान नहीं है। अन्वयी अनुमान, अन्वय का बात तो नहीं, अन्वय माने साहचर्य दर्शन से समन्वित अन्वय, माने यत्र धूमः तत्र बह्निः, तो धूम अन्वित साध्य का स्वान्वित साध्य साधक जो अनुमान है वो केवल अन्वयी अनुमान। स्वान्वित माने हेतु अन्वित साध्य साधक जो अनुमान है वो अन्वयी अनुमान है। अन्वयी अनुमान में कोई बाधकता नहीं है, केवल अन्वयी अनुमान में बाधकता है। व्यतिरेकी अनुमान के लिए उन्होंने कहा व्यतिरेकी अनुमान, व्यतिरेकी साध्य जो अनुमान है वो अनुमान का विषय ही नहीं है, वो अर्थापत्ति अलग प्रमाण। अतएव अनुमानस्य अन्वय व्यतिरेक रूप, इसलिए अन्वय व्यतिरेक रूप भी अनुमान का नहीं, केवल अन्वयित रूप है। क्यों? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का साधन, धूम भी यदि बन्ही का साधन है तो अन्वयन है। यत्र धूमः तत्र बन्ही अन्वयन है, बन्ही का साधक है। और यत्र बन्याभावः तद्धूमाभावः व्यतिरेकेण साधक, क्योंकि व्यतिरेक जो व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का को अनुमिति का हेतु माना ही नहीं। अपितु व्यतिरेक ज्ञान, व्यतिरेक ज्ञान तो अन्य विषय है, अर्थापत्ति प्रमाण का विषय है। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से जायमान जो साध्य का निश्चय है वो प्रमाणांतर का विषय है, इसलिए नान्वय व्यतिरेकी। तच्च अनुमानम, इतने अंश में कोई भेद नहीं। अनुमान स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। तब स्वार्थम तो उक्तम एवं, कहाँ कह दिया स्वार्थम? उक्तम एवं हो गए। जिस पुरुष ने हेतु और साध्य का साहचर्य दर्शन किसी को हुआ, वो पुरुष जो व्याप्ति गृहीत पुरुष है, वो जब धूम दर्शन उसको होता है तो धूम दर्शन से व्याप्ति की असमति, अव्याप्ति असमति के उत्तर काल में उद्बुद्ध संस्कार का उद्बोध हुआ। संस्कार उद्बोध के उत्तर काल में अनुमिति हो जाती है स्वार्थानुमान को कह के।
क्योंकि व्याप्ति का स्वरूप बताया, व्याप्ति का स्वरूप ये है। वो व्याप्ति का स्वरूप जब गृहीत हो गया साधन के साथ, व्याप्ति का स्वरूप है वो जब गृहीत हो गया, और जिसको गृहीत हुआ है वो व्याप्ति ग्रह जिसको है, वो जब वो धूम दर्शन करेगा तो वो जो व्याप्ति ज्ञान हुआ है उस व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा, और संस्कार उद्बुद्ध होने के उत्तर काल में मृत्यु। जो परार्थानुमान है, परस्य अर्थः प्रयोजन ज्ञापकत्व यस्मिन् अनुमान, पर प्रयोजनार्थ जो अनुमान है, पर ज्ञापनार्थ जो अनुमान है, वहाँ पर अवयवों का प्रयोग करना। पंच अवयव वाक्यों के द्वारा पर को व्याप्ति के ज्ञान का स्वरूप, व्याप्ति का स्वरूप, साहचर्य का स्वरूप, व्यापार का स्वरूप, पंच अवयव वाक्य जो है वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये न्याय में। साध्य प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान वो प्रतिज्ञा वाक्य है। पर्वतो वन्यमान, और पंचम्यंत प्रयुक्त जो वाक्य है वो हेतु है धूमात, और जो उदाहरण है यह यथा महानसम तथा चयन निगमन तस्मात् तथेति। ये पांच वाक्यों के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का नाम ही, पंच वाक्यों का नाम ही अवयव वाक्य हैं। इनको ही न्याय कहा गया है, पांच माने गए। ये कह रहे हैं कि पांच वाक्यों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, तीन वाक्यों, तीन में से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, इतना मान लीजिए, इतने से हो जाए। अथवा उदाहरण, उपनय और निगमन। पहले वाले में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण मानना है, दूसरे में उदाहरण को दोनों जगह अपेक्षा है। उदाहरण मानिए, उपनय मानिए, निगमन मानिए। पहला तीन माना, प्रतिज्ञा, पर्वतो वन्यमान, प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा वन्यत्व प्रकारक पर्वत विशेषक ज्ञान उदित हुआ। दूसरे को बताया गया कि यह पर्वत बनने वाला है, उसकी दृष्टि हुई कि बनने वाला यह पर्वत होता है। अब ये बनने वाला क्यों है, तब उसको बता दिया धूम, धूम वाला है अतः बनने वाला है। अब उसको ये भी ज्ञान नहीं कि जो धूम वाला होता है वो बनने वाला होता है, ये भी ज्ञान नहीं है। तब उसको उदाहरण बता दिया, यथा महानस, महानस धूम वाला है तो बनने वाला भी है, अतः यह पर्वत धूम वाला है तो बनने वाला है। तीन वाक्यों के द्वारा ही अनुमान का ज्ञान हो, परार्थानुमान का ज्ञान होता है। अथवा इनको छोड़ दीजिए, इनको ना मानिए। उदाहरण, उदाहरण यथा महानसम, जिस प्रकार से महानस, तथा चयम तस्मात् तथेति। उदाहरण में कहेंगे यथा महानसम धूमवान तथा बन्धिमान,
उदाहरण तथा चायम उसी तथा अयम पर्वतः धूमवत्वाद बन्हीमान तस्मात् तथे। जो बन्हीमान धूमवान होंगे वो बन्हीमान होंगे। इस प्रकार से उदाहरण और उपनय और निगमन के द्वारा भी यह बताया जा सकता है। तो तीन ही वाक्यों को मानने की अपेक्षा है, न तो पंचवयो रूपा, पंच अवयव की मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवयव तीन के द्वारा ही व्याप्ति, पक्ष, धर्मता का उपदर्शन यदि हो गया, व्याप्ति और पक्ष धर्मता दो का उपनय जितने से हो जाए उतने से अनुमिति होगा। व्याप्ति क्या चीज़ है और पक्ष धर्मता, व्याप्ति विशिष्ट धूम की पक्षवक्तृता, यह जितने अवयव जितने वाक्यों से अवयव वाक्यों से हो सकता उतने से ही अनुमिति हो जाएगी। यदि तीन ही वाक्यों के द्वारा उपदर्शित तीन वाक्यों के द्वारा ही व्याप्ति पक्ष धर्मता का उपदर्शन हो सकता है तो अधिक अवयव द्वय कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना अपेक्षित होता है कि व्याप्ति का स्वरूप ज्ञात हो जाए, व्याप्ति और पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष वृत्तिता ज्ञान जितने से तो व्याप्ति का स्वरूप ज्ञात हो जाए। व्याप्ति के स्वरूप ज्ञात होने पर साध्य और हेतु का, साध्य और साधन का साहचर्य ज्ञान हो जाएगा और साध्य साधन सहचरित जो हेतु है उसकी पक्षवक्तृता ज्ञान होने पर अनुमिति हो जाएगी। इतने के लिए यदि तीन वाक्यों से संभव है तो पांच वाक्यों की आवश्यकता है। इस प्रकार से अनुमान के स्वरूप का निरूपण पूर्णतया हो गया, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अनुमान क्या है? व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति क्या है उसको बता दिया, आशेष साधन आश्रयाश्रित। इसके बाद स्वार्थानुमान के बाद परार्थानुमान में तीन वाक्यों के द्वारा ये आपका अनुमान का विवेचन हो गया, सब बता दिया। अपना नया सिद्धांत परामर्श रूप व्यापार को मानने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अवान्तर संस्कार आदि सब बता दिया। अनुमान तीन प्रकार का होगा, तो तीन पर केवल अन्वयी केवल अनुमान होगा, केवल अन्वयी केवल व्यतिरेक अन्वय विपरीत और कोई अनुमान के स्वरूप नहीं होगा। सब विवेचन करने के बाद एवं अनुमाने निरूपिते, इस प्रकार से अनुमान का स्वरूप निरूपित हो जाने के बाद ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्धि, अनुमान का स्वरूप बन गया। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्व, यह अनुमान का। अब यहाँ पर यद यद ब्रह्म भिन्नम तत्तद मिथ्या, तो ब्रह्म भिन्न जो यावत पदार्थ है वो यावत पदार्थ मिथ्या है। अच्छा, तो ब्रह्म भिन्नत्व ब्रह्म से अतिरिक्त में है और वहाँ पर मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व का स्वरूप आगे बताएंगे, परंतु ये समझिए मिथ्यात्व ब्रह्म से भिन्न, अली का अतिरिक्त सकल पदार्थ होता है। ब्रह्म भिन्न
क्योंकि जो अलीक पदार्थ है वो मिथ्या नहीं है ब्रह्म भिन्न होने पर भी। तो ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच की मिथ्यात्व की सिद्धि अनुमान के द्वारा ही होगी। उसको बताया ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप, क्योंकि अन्वयी है, यन्नयम तन्नयम नहीं कहेंगे, यदेवं तदेवं सुक्ति। सुक्ति रूपे ब्रह्म भिन्न है, सुक्ति रजत प्रातिभाषिक रजत ब्रह्म भिन्न है और मिथ्या है। तो जो ब्रह्म भिन्न है वो सकल मिथ्या है। ये अनुमान का अवयव 3 के द्वारा अनुमान जो है, क्योंकि यदि आप कहें कि दृष्टांत जो सुक्ति रूप है, वो सुक्ति रूप मिथ्या कैसे है, कहा इसको हम पूर्व में बता चुके हैं। प्रत्यक्ष में ही बता दिया है। जो दृष्टांत सुक्ति रूप है, ये सुक्ति रूप सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या का परिणाम है, अनिर्वचनीय है, सद विलक्षण है, मिथ्या है, ये पूर्व में बताया जा चुका है। अतः दृष्टांत में मिथ्यात्व को पूर्व में सिद्ध कर दिया गया है प्रमाण से। अतः दृष्टांत में मिथ्यात्व नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर उसमें साधन कर। और यदि कहें कि ब्रह्म भिन्नत्व तो ये हेतु प्रयोजक नहीं है, ना प्रयोजकत्व कहा, ब्रह्म भिन्नत्व तो ये प्रयोजक नहीं है, हेतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सुक्ति रूप रज्जु सर्पादि में जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व के साधन में ब्रह्म भिन्न से ही लाघव, ब्रह्म भिन्नत्व को ही लाघव रूप से प्रयोजक माना जाए। अतः ये जो ब्रह्म भिन्नत्व है, ये जो हेतु है, ये हेतु में कोई अप्रयोजकता हेत्वाभास आदि कुछ नहीं। क्यों? जो ब्रह्म से भिन्न है तो ब्रह्म भिन्नत्व रहेगा, और वो जो ब्रह्म से भिन्न है वो सभी मिथ्या है। अतः मिथ्यात्वाभाव वृत्ति नहीं है, व्यभिचार नहीं है। अब ब्रह्म भिन्न जो मिथ्या जो पदार्थ है उसमें ब्रह्म भिन्नत्व है ही, स्वरूपादि से। इसलिए अप्रयोजकत्व माने हेत्वाभास रूपता इसमें नहीं है। और लाघव यही है कि सुक्ति रूप रज्जु सर्पादि में, क्योंकि अन्य अनेक आचार्यों ने दृश्यत्व परिच्छिन्नत्व जड़त्वादि को भी हेतु माना है। कहा उससे लाघव यही है कि भिन्नत्व को भी हेतु ब्रह्म भिन्नत्व को मान लिया। अब बात आती है कि ये जो मिथ्यात्व पदार्थ है, साध्य है, ये मिथ्यात्व साध्य के स्वरूप की अवगति जब तक नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व का साधन कैसे करें? क्योंकि आप प्रसिद्ध साधक के अनुमान नहीं होता है। साध्य की प्रसिद्धि होनी चाहिए। सुक्ति रूप ही यदि मिथ्या है तो उस मिथ्यात्व क्या चीज़ है? सुक्ति मिथ्यात्व का पहले ज्ञान हो अन्य प्रमाणांतरों से, तब अनुमान के द्वारा मिथ्यात्व का साधन हो सकता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात ही बन्ही का जब इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है जिस स्थल में, वहाँ तत्सहचरित धूम के द्वारा ज्ञान किया जा सकता है। अप्रसिद्ध जो साध्य है उसका अनुमान के द्वारा साधन करेंगे तो साध्या प्रसिद्धि दोष बाधक। यदि अप्रसिद्ध साध्य के भी अनुमान के द्वारा साधना करना चाहें, साध्य सिद्धि करना चाहें, तो सस विषय आदि की भी सिद्धि होने लगेगी। अतः सबसे पहले
मिथ्यात्व स्वरूप ज्ञान का ज्ञान अपेक्षित है। इसके उत्तर काल में ही मिथ्यात्व के लक्षण को हम मिथ्यात्व का साधन कर सकेंगे। अतः कल हम मिथ्यात्व स्वरूप निर्वचन करेंगे। हो सकता है कल समाप्त हो जाएगा वेदांत अनुमान करने की। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम।